हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। टाइम तो काफ़ी लेट हो गया है। टुडे इज़ संडे 8 फेब और क्या टाइम हो रहा है? 2:15 हो रहा है। मैं उठी हूँ अभी। मैं सुबह से उठी थी बट मेरी नींद पूरी नहीं हुई, सो मैं अभी उठी हूँ। यू नो, लिप्स विंटर्स में नहीं, समर्स में भी ड्राई हो जाते हैं। लाइक समर वाली जो सो लिप्स गेट ड्राई इन समर ऑल्सो। लोगों को लगता होगा सिर्फ विंटर में होता है, बट नहीं, समर में भी होता है। सो कुछ लास्ट वीक, आई गेस बिफोर लास्ट वीक, मैंने आई ऑर्डर्ड सम थिंग्स फ्रॉम नायका और मैंने उसका शॉर्ट भी शूट किया था बाकायदा, बट वो शॉर्ट इतना लंबा हो गया, मैं एडिट उसको छोटा ही नहीं कर पाई। मैंने इतनी बातें की है ना उसमें, मैं उसको छोटा ही नहीं कर पाई। सो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यूज़ करती हूँ सारा। मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ एंड आई थिंक मेरे फेस पे विजिबल डिफरेंस अभी फ़िलहाल तो दिख रहा है। दिस इज़ लाइक निकल रहा है अब वो। एंड मुझे स्क्रब नहीं करना है जब तक मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। आई एम नॉट सपोज टू स्क्रब बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है। तो मैंने चेक किया काफ़ी ज़्यादा टाइम कि आई एम नॉट सपोज टू स्क्रब, तो मैं स्क्रब नहीं करूँगी। बस मैं अपना रूटीन दिखा देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ दिन में। ओके, सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज़ टोनर। फेस वॉश करते ही सबसे पहले यू आर सपोज टू यूज़ योर टोनर। सो मैंने ये Dot&Key का वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर ऑर्डर किया था। दिस इज़ इट। बहुत क्यूट पैकेजिंग है, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है। सो इसको मैं क्या करती हूँ, आई डोंट हैव दैट कॉटन पैड, अभी तो नहीं है और इतना अभी देसी तरीके से यूज़ करती हूँ। सो आई जस्ट पुट इट ऑन माई हैंड। ये ना, इसका टेक्सचर वो नॉर्मल टोनर्स के जैसे नहीं है जो मैंने पहले यूज़ किए। दिस इज़ एक्चुअली लाइक सीरमी, थिक है थोड़ा सा इसका पानी, इट्स नॉट सो वाटरी। सो मैं इसको हाथ में ऐसे मिला कर आई डैब इट। स्पेशली पोर्स जहाँ पे आपको लगता है क्लॉग हो सकता है, वहाँ पे आप ज़्यादा डाल दो। और जो भी रेसिड्यू होता है हाथ में, वो मैं नेक पे लगा लेती हूँ ताकि प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो जाए एंड प्रोडक्ट यूटिलाइज भी होता है। सो टोनर के बाद मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मेरे बाल काफ़ी ऑयली हो गए हैं बिकॉज मुझे आज वॉश करना है। टुडे आई एम गोइंग टू वॉश इट। सो उसको मैं आज करूँगी। वरना मुझे ठीक लग रहा था, क्यों ओपन किया मैंने। मैं फिर थोड़ा सा नीचे बांधूंगी उसको। आप में से कोई है जो एकदम ऑब्सेस्ड है तारक मेहता से? लाइक आई वॉच तारक मेहता इवन नाउ। मैं रोज़ वाले डेली एपिसोड्स भी देखती हूँ एंड आई वॉच द ओल्ड वीडियोज़ रोज़, लाइक रोज़। आई एम मेरे को नींद नहीं आती या फिर खाना हजम नहीं होगा अगर मैं वो नहीं देखूँगी तो। ठीक है, अब तो टोनर हो गया है। टोनर के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू यूज़ इज़ द मॉइस्चराइज़र। अब तो यूजुअली मैं मॉइस्चराइज़र इमोलिन वाला यूज़ करती हूँ जो आपने ट्यूब देखा है। बट व्हेन आई ऑर्डर्ड नायका, इस टाइम दे वर लाइक गिविंग आउट मॉइस्चराइज़र के ट्रायल पैक्स। सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन। सो दिस इज़ द सैशे दैट दे आर गिविंग आउट। और ये सैशे आ गया था तो फर्स्ट डे जब मैंने शूट किया था ना, तो उस दिन मैंने तो इसको यूज़ कर लिया। अब वो ओपन हो गया, अब उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो जस्ट टू मतलब इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। एंड आई थिंक मैं इसका रेगुलर साइज़ भी ऑर्डर करने वाली हूँ बिकॉज आई लव द मॉइस्चराइज़र। ये ऐसा टेक्सचर है इसका। मैं इसको ऐसे रब करूँगी।
समथिंग इज़ देयर इन दिस प्रोडक्ट जो है ना इवन हाथ को एकदम सॉफ्ट कर देता है. आई डोंट नो क्या है इस प्रोडक्ट में, बट हाथ भी एकदम मॉइस्चराइज. चिपका तो नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टोनर दैट आई यूज. चिपकू लग रहा है, बट नहीं होना चाहिए. एंड देन एट लास्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सनस्क्रीन. मैंने फॉक्सटेल का गोल्डन आवर ग्लो सनस्क्रीन SPF 50 यूज़ किया. दिस हैज़ विटामिन C एंड नाइसिनामाइड. तो नाइसिनामाइड से ये जो ये होता है ना, अगर आपने नाइसिनामाइड सीरम यूज़ किया तो ये बहुत मतलब इफ़ेक्टिवली काम करेगा. बट दिस ऑल्सो हैज़ नाइसिनामाइड जिससे ये रिड्यूस होता है. सो देखो, जैसे लोग बोलते हैं ऐसे 2 फिंगर्स, इतना मैं ज़्यादा डालूँगी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. एंड दिस हैज़ वाइट कास्ट. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, दिस हैज़ वाइट कास्ट. सो मैंने ली है सनस्क्रीन. सी वाइट कास्ट नहीं होगा, बट सारे सनस्क्रीन्स में वो वाइट चीज़ें होती हैं. आई डोंट नो व्हाट दैट वाइट कलर इज़, बट वो जो होती है ना, सिंस माई स्किन टोन इज़ दिस डस्की, मेरे फेस पे उठ के दिखता है कि कुछ तो लगाया है बहन तूने. सो दैट इज़ दैट. ऐसे ही मैं रोज़ करके निकल जाती हूँ बस. आई फॉलो द सेम रूटीन फॉर द नाइट ऑल्सो. नॉट नाइट में मैं आई टेल यू व्हाट आई डू इन द नाइट में मैंने कम बैक फ्रॉम ऑफिस, मैं फेस वॉश कर लेती हूँ. फेस वॉश के बाद आई यूज़ दिस सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम मिनिमलिस्ट का स्किन साइंस. ओके, दिस इज़ द सीरम. दिख रहा है क्या? हाँ, दिस इज़ द सीरम. अब सिर्फ ये ऑर्डर करने के चक्कर में मैंने इतना सारा कुछ ऑर्डर कर लिया. मतलब टोनर भी मंगवा लिए, सनस्क्रीन भी मंगवा लिए. काफ़ी टाइम से मुझे करना था एक सेट सनस्क्रीन स्किन केयर रूटीन, बट नहीं, मतलब मुझे ये सैलिसिलिक एसिड डायरेक्टली नहीं ट्राई करना था बिकॉज दिस हैज़ एक्टिव्स. और मैं बिना सोचे समझे ये लगा के भूल गई और ऐसे ही निकल गई बाहर. तो धूप में नहीं निकलना चाहिए. यू नॉट सपोज टू गो आउट इन सन, एंड इफ़ यू आर गोइंग आउट इन अ डे, आपको सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाना है. सो मैं रात में क्या करती हूँ, फेस वॉश करके डायरेक्टली ये लगाती हूँ. एंड देन आई पुट सनस्क्रीन. रात में सनस्क्रीन लगा के सो जाती हूँ. सी देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू यूज़ सनस्क्रीन एट नाइट, बट ठीक है, अच्छी आदत अच्छी है. आई हैव द अर्थ रिदम वाला जो सनस्क्रीन है, जो मैंने आपको दिखाई थी मेरी स्किन केयर वाली वीडियो में, उसमें वो मुझे ख़त्म करना है. तो मैं रात को वो यूज़ करती हूँ और दिन में ऑफिस जाते वक्त ये यूज़ करती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई डू. एंड अब कल तो मुझे पूछना मत मैंने क्या किया. मैं 5 o'clock तक सोई हूँ. ऑल्सो थर्सडे को डेट किया था. ओके, 5th को. ठीक है, 5th इज़ थर्सडे, जिसका ऑफिस ख़त्म करके मैं 2-3 बजे घर आई थी. ठीक है, सो आई केम होम एट 6th मॉर्निंग 3 o'clock. ठीक है, मैं घर आई 3:30 तक मैं घर पहुंच गई. मैं लेटी, मैंने रील्स देखा थोड़ा सा, उसके बाद मैं उठी. एंड मुझे ना ट्रेन बुक करनी थी किसी के लिए. सो मैं वो ट्रेन बुक करने के लिए मैं अपना फ़ोन, मेरा सब कुछ इसी फ़ोन में होता है. ठीक है, दिस फ़ोन इज़ थोड़ा सा ब्रोकन, बट एवरीथिंग मेरा सब कुछ इसी फ़ोन में है. दिस फ़ोन इज़ न्यू, इसका EMI चल रहा था, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला. बट दिस फ़ोन इज़ हैज़ माई एवरीथिंग. दिस इज़ माई एवरीथिंग. तो इसमें इंटरनेट नहीं है बाय द वे. आई यूज़ इसका हॉटस्पॉट इसमें, एंड वैसे ही मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज दोनों फ़ोन साथ में लेके घूमती हूँ. सो क्या हुआ, मैं आई तो मैं बैग में फ़ोन चेक कर रही थी, नहीं मिला मुझे फ़ोन. आई गॉट सो स्कैर्ड. मुझे लगा मैंने ऑफिस में रख दिया है, मेरे डेस्क में रख दिया है. एंड मैंने लिटरली, ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने कॉल नहीं किया. मैंने सबको कॉल कर लिया. दे चेक इन वॉशरूम, दे चेक इन ODC मतलब हमारा जो फ्लोर जहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं. तो वी चेक देयर, मतलब लोगों ने चेक किया. और फिर मैं ब्रेक के लिए 2 बार बाहर गई थी, गेट के बाहर. देयर इज़ अ चाय शॉप
बहुत सारी खाने की शॉप है, जैसे फूडीज़ हब काइंड ऑफ थिंग, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे मैं 2 बार गई थी उस दिन रात को। सो मुझे लगा वहाँ पे छोड़ दिया होगा मैंने, बिकॉज मैं अपना फ़ोन लेके जाती हूँ, आई थॉट। तो वहाँ पे भी मेरे एक फ्रेंड को मैंने बोला प्लीज़ गो एंड चेक। उसने सारी जगह पे चेक कर लिया, मिल ही नहीं रहा, फ़ोन नहीं मिला। सो आई रिमेंबर ये सब हो गया, ठीक है, किसी को भी फ़ोन नहीं मिला। सुबह 6 बजे तक जागी थी मैं उस दिन। तो मैंने अपने ऑफिस के पोर्टल पे जाके लॉस्ट एंड फाउंड इक्विपमेंट पे टिकट रेस कर दिया। उन्होंने मुझसे फ़ोन की डिटेल्स ली, सब कुछ लिया, फ़ोन का फ़ोटो मांगा। अब इस फ़ोन का मैं फ़ोटो कैसे लूँगी? आई मीन फ़ोटो कौन लेके रखता है फ़ोन का? बट स्टिल मैंने उनका ना ये मॉडल जो ऑनलाइन दिख रहा था ना, इसका फ़ोटो भेजा एंड आई शोड देम कि ऐसा वाला कुछ कवर है। सो ये सब मैंने किया एंड देन आई रिमेंबर्ड कि जब मैं सेकेंड टाइम उस दिन बाहर निकली थी तो हम लोग गए थे कार में बाहर। तो कार में गए थे हम गेट के बाहर, बिकॉज दैट पर्सन जिनका कार था ना वो घर जा रहे थे। सो हमने सोचा ठीक है हम बाहर ब्रेक पे चले जाते हैं, विल हैव आवर कॉफ़ी एंड देन हम वॉक करके अंदर आ जाएंगे, दैट पर्सन विल लीव। तो उनकी गाड़ी में से तो उनकी गाड़ी में तो है ना बीच में एक स्पीड ब्रेकर आया था जिस पर मैं बहुत ज़ोर से ऊपर उड़ी थी। हमारे ऑफिस में स्पीड ब्रेकर्स है, यू कैन नॉट, मतलब आप ओवर स्पीड ना करो या फिर स्पीड से गाड़ी ना चलो, इसलिए स्पीड ब्रेकर लगा के रखा है, तो आपको धीरे धीरे जाना। बट आई थिंक पता नहीं था, तो वो बहुत ज़ोर से है ना, मैं ऊपर गई थी, मुझे पता है मेरा सर वो ऊपर कार पे लगा था, तो उस चक्कर में मेरा फ़ोन वहाँ पे रह सकता था। दिस वॉज जस्ट एन अजम्पशन। अब ये फ़ोन मेरे हिसाब से मैं बाहर नहीं लेके गई सेकेंड टाइम, बट लोग मुझे बोल रहे नहीं तुम बाहर गई थी, तुम चेक करो चेक करो। तो फिर मैंने उस पर्सन को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मे बी आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई फ़ोन, मे बी इट्स इन योर कार, प्लीज़ चेक। नाउ दैट पर्सन इज़ नॉट रिप्लाइंग। मैंने बोला इतने रात को किसी को कॉल करना भी सही बात नहीं है, मैं सुबह उठ के देखती हूँ, सुबह व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं। बट मैंने देखा, मैंने ये नोटिस किया, मैं यहाँ से घर से 3:30 को निकलती हूँ ऑफिस के लिए। उस टाइम पे मैंने चेक किया अपना टीम्स मैसेज जब हम चेक करते हैं, तब मैंने चेक किया दैट पर्सन इज़ एक्टिव ऑन टीम्स। मैंने बोला व्हाट्सएप क्यों नहीं देख रही मैं, होता है यार, इंसान बहुत बिजी होता है। तो मैंने टीम्स पे मैसेज किया। 3:30 को मैं यहाँ से निकली, ऑफिस पहुँची 4:15 को मैं गई। मैंने आई चेक, पूरा फ्लोर चेक किया मैंने खुद से। अब मैंने उस पर्सन को बोला कि प्लीज़ मेरा फ़ोन, आई मीन आई ट्राइड मैसेजिंग यू ऑन व्हाट्सएप, मेरा फ़ोन है कि नहीं चेक कर लो। उन्होंने बोला ठीक है मैं चेक करके बताऊंगा। अब मुझे नहीं पता तो मेरे लिए तुरंत जाएंगे चेक करने के लिए। आई मीन ही डिड नॉट, मुझे लगा कि ही विल गो तुरंत, मेरे कॉल होते, मतलब मैंने मैसेज देखते ही विल गो। बट ठीक है भाई, लोगों के बहुत सारे काम होते हैं, वो अपना पार्किंग बिल्डिंग मतलब घर से पार्किंग जाके तुम्हारा फ़ोन ढूंढेंगे, फिर क्यों बजाएंगे वहाँ। ऑब्वियस सी बात है, वो ऑफिस आते वक्त ही देखेंगे। सो 6:30 का मेरा शिफ्ट होता है, हम डे लाइट सेविंग चल रहा है, 6:30 का शिफ्ट होता है। तो 6:30 दैट पर्सन, आई कॉल्ड हिम, ठीक है, 6 o'clock के करीब कि डिड यू चेक माई फ़ोन। तो उन्होंने बोला मैं अभी नीचे ही जा रहा हूँ, मैं 15 मिनट में तुमको बताता हूँ। मैंने बोला ठीक है। सो 15 मिनट्स हो गए, मैं देख रही हूँ ऑफिस में बैठ के कि ही इज़ ऑन सम कॉल, और फ्लोर पे फ़ोन अलाउड नहीं है, लाइक यू कैन नॉट यूज़ योर फ़ोन। तो मैंने बोला फ़ोन भी चेक नहीं कर सकती, तो मैंने फ़ोन चेक किया थोड़ी देर बाद बाहर जाके, तो मैंने देखा कि ही हैड कॉल्ड मी। तो अब वो ऑलरेडी उस कॉल पे थे, तो मैंने सोचा मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी देर बात करूँगी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब उनका कॉल ख़त्म हो गया, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारा फ़ोन, दैट अदर पर्सन हु इज़ कमिंग टू ऑफिस, दे लिव इन द सेम सोसाइटी, आई गेस दैट पर्सन इज़ गेटिंग योर फ़ोन, मेरे ही इसमें प्रोजेक्ट में काम करें। मैंने बोला माय गॉड थैंक यू सो मच। बट गाइज यू वोंट बिलीव, उस दिन की मेरी जो रात थी, मैं बिल्कुल ही नहीं सोई। आई डिड नॉट क्राई कि किसी का फ़ोन गुम जाता है तब दैट पर्सन विल क्राई जस्ट बिकॉज आई हैड माई आईफोन। मैं बिल्कुल नहीं रोई, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आईफोन था इसलिए नहीं रोई, मुझे ऐसे लगा कि फ़ोन बज रहा था एंड
फ़ोन वॉज रिंगिंग, आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई फ़ोन बजे जा रहा है, तो दैट वॉज अ गुड साइन। मुझे लगा कि फ़ोन किसी ने चोरी नहीं किया है, किसी गलत हाथ में नहीं है, मेरा फ़ोन कहीं पर रह गया, नो वन नोज़ की इट्स विद देम, किसी ने बैग में गलती से डाल दिया, ऐसे ऐसे। सो सब हो गया, मुझे मेरा फ़ोन मिल गया, इट वॉज द रिलीफ। मुझे इतना बुरा लगा, बट ठीक है, आई विल नॉट यूज़ दिस फ़ोन, लाइक मैं ऑफिस नहीं लेके जाऊँगी इसके बाद इसको, आई कीप दिस एट होम। मैं बस ऑफिस को ये वाला फ़ोन लेके जाऊँगी। एंड अभी तो 2:30 हो गया है, मुझे बहुत सारे कपड़े सुखाने हैं, बर्तन वॉश करना है, आई हैव टू ईट। आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू व्लॉग, देख आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि मुझे रेगुलर होना चाहिए बट टाइम डज नॉट परमिट। मैं कल से पक्का व्लॉगिंग करूँगी, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। I will see you soon in my next video. Bye bye.